अस्सलाम वालेकुम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम क्लास 11 केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट टॉपिक टाइप ऑफ मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे और इस लेक्चर में हम मॉलिक्यूल के 2 टाइप्स को कवर करेंगे, यानी कि AB2 और AB3। और इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम मॉलिक्यूल के जो नेक्स्ट टाइप्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मॉलिक्यूल के टाइप AB2 को डिस्कस करेंगे। In such molecule, 2 electron pairs around the central atom are arranged at an angle of 180 to minimize repulsion between them। यानी AB2 मॉलिक्यूल की वो टाइप होती हैं जिसमें सेंट्रल एटम के साथ 2 एटम्स बॉन्ड बनाते हैं। और इसमें यानी कि जब किसी मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के सिर्फ 2 बॉन्ड पेयर हों और कोई लोन पेयर ना हो तो दोनों पेयर एक दूसरे से ज़्यादा डिस्टेंस पर होते हैं, यानी एंगल 180 का होता है और मॉलिक्यूल की जो शेप होती है वो लीनियर होती है। फॉर एग्जांपल बेरिलियम क्लोराइड, इसमें जो हमारे पास बेरिलियम है वो है सेंट्रल एटम और इसके साथ जो 2 क्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं। ये बेरिलियम क्लोराइड के पास कोई लोन पेयर नहीं होता और इसका जो एंगल होता है 180 का होता है और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वो लीनियर स्ट्रक्चर होता है, जिसकी वजह से वो एक लीनियर ज्योमेट्री बनाते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर शेप में देख सकते हैं। अब हम मॉलिक्यूल की सेकंड टाइप AB3 को डिस्कस करेंगे। इन AB3 टाइप मॉलिक्यूल द सेंट्रल एटम इज सराउंडेड बाय 3 इलेक्ट्रॉन पेयर्स व्हिच आर अरेंज्ड एट मैक्सिमम डिस्टेंस अपार्ट एट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री गिविंग अ ट्राइगोनल ज्योमेट्री। मतलब इसमें सेंट्रल एटम के साथ 3 एटम्स बॉन्ड बनाते हैं और सब इक्वल एंगल पर होते हैं, तो वो ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री बनाते हैं। ये उस वक्त होता है जब इसके पास लोन पेयर ना हो। जैसे कि अगर हम ब्रोन ट्राइफ्लोराइड को देख लें तो यहाँ पर हमारे पास जो ब्रोन है वो सेंट्रल एटम है और इसके साथ 3 फ्लोरीन एटम बॉन्ड बनाते हैं और तीनों के दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 120 डिग्री का है। फर्दर अगर हम देखें तो एल्यूमिनियम हाइड्राइड, गैलियम हाइड्राइड और बोरेन वो भी इसी की एग्जाम्पल में आते हैं। नेक्स्ट अगर हम टिन क्लोराइड मॉलिक्यूल की एग्जाम्पल को देखें तो इसमें जो टिन हमारे पास वो सेंट्रल एटम है। इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आउटरमोस्ट शेल में। इसमें ये 2 बॉन्ड्स क्लोरीन के एटम के साथ बनाते हैं और जो रिमेनिंग 2 इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं वो एग्जिस्ट करते हैं लोन पेयर के तौर पर। ये लोन पेयर एक तरफ जगह घेर लेता है, इसलिए 3 इलेक्ट्रॉन पेयर, 2 बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर की मौजूदगी AB3 तरतीब देती हैं। मगर चूंकि एक लोन पेयर होता है इसलिए जो एक्चुअल फॉर्म होती है वी शेप या बेंट हो जाती हैं और लोन पेयर की वजह से जो बॉन्ड एंगल वो 120 से कम हो जाता है, क्योंकि जो लोन पेयर होता है वो क्लोरीन एटम को रिपेल करता है स्ट्रांगली, जिसकी वजह से जो बॉन्ड एंगल 120 से कम हो जाता है और जो हमारे पास फाइनल शेप आती है वो वी शेप या एंगुलर होती है। नेक्स्ट हम AB3 टाइप विद मल्टीपल बॉन्ड्स को डिस्कस करेंगे। द मॉलिक्यूल ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड हैज ऑल 3 रीजन्स ऑक्युपाइड बाय सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स। मतलब ये कि इसमें जो हमारे पास सल्फर है वो सेंट्रल एटम है और उसके साथ 3 ऑक्सीजन एटम बॉन्ड बनाते हैं। सल्फर 3 डबल बॉन्ड्स के थ्रू ऑक्सीजन एटम के साथ कंबाइन हुआ है। इसमें सल्फर पर लोन पेयर नहीं होता, जिसकी वजह से जो तमाम बॉन्डिंग रीजन होते हैं वो आइडेंटिकल बॉन्ड से ऑक्युपाइड होते हैं। फॉर एग्जांपल सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसका अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सल्फर सेंट्रल एटम है और उसके साथ 3 ऑक्सीजन एटम इक्वली बाउंड हुए हैं। यहाँ पर कोई लोन पेयर नहीं है सल्फर पर, जिसकी वजह से ये परफेक्ट AB3 अरेंजमेंट है। नेक्स्ट लाइन इज दैट द स्ट्रक्चर ऑफ सल्फर ट्राइऑक्साइड इज परफेक्टली ट्राइगोनल विद ईच एंगल इक्वल टू 120 डिग्री। क्योंकि जो ऑक्सीजन के 3 बॉन्ड्स हैं वो आइडेंटिकल है और यहाँ पर सल्फर पर लोन पेयर भी नहीं है जो कि शेप को डिस्टर्ब कर सके, जिसकी वजह से जो मॉलिक्यूल है वो एक ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री को अडॉप्ट कर लेते हैं, जिसके मतलब ये है कि जो एटम है वो सिंगल प्लेन में लाई करते हैं और उनके दरमियान जो स्पेस होती है वो इक्वल होती है और जो हर बॉन्ड एंगल होता है वो 120 डिग्री का होता है। इसकी जो शेप है वो सेम ट्राइंगल जैसी है, जिसमें जो सल्फर हमारे पास सेंटर है और उसके साथ जो 3 ऑक्सीजन एटम कॉर्नर पर हैं। अगर हम इसकी सेकेंड एग्जाम्पल को देखें
On the other hand, in sulfur dioxide, one corner of the triangle is occupied by lone pair and the other two corners each by a double bond. यानी कि अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड को देखें तो यहाँ पर जो सल्फर है इसके पास भी 3 रीजन होते हैं। इस केस में जो सल्फर का एक कॉर्नर है वो लॉन पेयर से ऑक्युपाई होता है और जो दूसरे 2 कॉर्नर होते हैं वो डबल बॉन्ड से ऑक्युपाइड होते हैं। अगरचे यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन रीजन है अभी भी एक ट्राइंगल बना रहे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो लॉन पेयर होते हैं वो स्पेस को कवर कर लेते हैं, लेकिन वो अभी भी इतने विजिबल नहीं होते जैसे कि बॉन्ड विजिबल होता है। लेकिन ये मॉलिक्यूल की जो शेप होती हैं उसको इन्फ्लुएंस करते हैं, यानी कि ये 2 ऑक्सीजन एटम को एक दूसरे के करीब पुश करता है, जिसकी वजह से ये एक एंगुलर या वी शेप स्ट्रक्चर बनाते हैं, जैसा कि टिन क्लोराइड के केस में था। लॉन पेयर की प्रेजेंस की वजह से जो सल्फर डाइऑक्साइड की शेप अब सिमेट्रिकल ट्रायंगुलर शेप नहीं होती, बल्कि जो लॉन पेयर होते हैं वो बॉन्ड पेयर को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से वो मॉलिक्यूल को बेंड कर देते हैं और जिसकी वजह से जो शेप होती है वो वी शेप हो जाती है, जैसे कि हम यहाँ पर देख सकते हैं।